आज की जय। महाराज जी तुलसीदास जी श्री रामायण में हमें समझा रहे हैं कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सतसंगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्र तियाँ तन दौलत पापियों के घर में भी होते हैं। सत्संग और हरि कीर्तन बड़ा दुर्लभ है, प्रभु परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, जैसे हमें सबको मिल रहा है। कोई पूछता है कि सत्संग में क्या मिलता है? आप जितने कदम चल के आए इसकी बहुत बड़ी कीमत है। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगतरू सौ सौ यज्ञ समान। जितने कदम आप चल कर आएंगे सत्संग में, एक कदम की जो कीमत है 100 अश्वमेध यज्ञ की फल है इसका। सत्संग में जाने का बैठ जा। अभी मैं आपको बंदर बना दूंगा, बंदे तो बनाया है, बूटे पर बैठोगे। बैठ जाए कुड़िए। तो एक कदम की कितनी कीमत लाभता है। 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान रामचंद्र जी ने किए, पांडवों ने भी किया। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल श्रद्धा से सत्संग में जाना पड़ेगा संतों महापुरुषों के। एक कदम का अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल। फल कहाँ मिलते हैं? बोलो, सत्संग में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्संग की महिमा एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और आधी 12 की, उससे आधी कितनी 6 मिनट की होती है। अगर 6 मिनट भी आप श्रद्धा से संतों के पास बैठ जाओ, करोड़ों पाप धुल जाएंगे। मुंह में उंगली मत डालो, अब अभी बच्चे नहीं आप बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। हमारे लिए आप बच्चे ही हो, ठीक है नहीं? तो तो करोड़ों पाप धुलते हैं इसमें आकर। हरिद्वार रोज नहीं जा सकते आप, नगली साहब भी नहीं रोज जा सकते हो, सत्संग में जा सकते हो। कितने पुण्य बनते हैं, कितने पाप धुलते हैं। सत्संग में वही आत्मा आती है जिस पर सतगुरु की कृपा हो, नहीं कोई अंदर नहीं आ सकता। आपको महाराज ने माफ कर दिया जो भी आपने किया है। इसको और पीछे कर दो, पीछे लगा दो इसको। भाई ये पोता का लड़का है, लड़की, हाँ। ये सारे भाई हमारे कर्मों के फल हैं, तंग करते हैं हमारे को, ठीक है नहीं? पहले बच्चन था कि अब पोते संग दादी भाग के जाती बेचारी, क्या करे। बगीचा जो लगा गर्म पानी पिला भाई मेरे। पहले दिलवर सिंह ने शादी कराई, बाल बच्चों के आगे, फिर पोते शोते हो गए, इससे आगे बढ़ता जाएगा, बाग जंगल बन जाएगा। किसने लगाया भाई? हमने लगाया, ठीक है नहीं? पानी भी आपको देना पड़ेगा, संभाल भी आपको करनी पड़ेगी। बाग तो लग गया, संसारी आदमी इसमें उलझ जाते हैं, यानी गुम हो जाते हैं। जो भक्त लोग हैं इनमें रह के भी हो कभी भूलते नहीं हो, क्योंकि संसारी आदमी अपनी संपत्ति, अपने बच्चे, उनकी ममता होती है, भक्तों की ममता नहीं होती है।
वो कहते महाराज ये तो आपका घर है, बच्चे भी आपके, हम वहाँ भी आपके सेवादार है, इधर भी आपके सेवादार है। ऐसे छुटकारा होता है। बच्चों को कहाँ फेंकेंगे भाई, सिर्फ ख्याल बदलना है। पहले हम अपना मानते थे, अब गुरु महाराज के घर, सब संपत्ति उसकी, बच्चे उसके, कि सारा संसार उसका है, सबको रोजी और देता है। पत्थरों में जो जीव है उनको भी महाराज रोजी देते हैं। हम इनको, हमारे को तो सेवा मिली हुई है, जैसे आपके बच्चे हैं, सेवादार बन के रहो इनके, फिर आप कभी उलझ नहीं सकते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा, बच्चे भी पढ़ जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, ठीक है नहीं। आप जैसे उसको, इसका छोटे का नाम क्या है आपके देवर का? रामपाल जी। इस हैं भविंदर थोड़ा है, छोटा। ये सारे दे सारी सेवा इसने की है। मैंने कहा अब तेरे को जल्दी लड़की मिल जाएगी। हाँ ठीक है नहीं, मेरे को हमारे को बुलाना, बयान कहना मैं बुलाऊंगा। वैसे मैं ब्याह को जाता नहीं कहीं। ब्याह में लोग नाना प्रकार के होते हैं ना, रिश्तेदार संबंधी, फिर वहाँ संतों का अपमान होता है, फिर हम नुकसान नहीं करते किसी का। साधु का नुकसान हो गया, अपमान का नुकसान हो गया, फिर क्यों कराना? अपनों को कोई नुकसान करता है? बाद में आते हम बधाई देने के लिए। जिस महाराज ने इसको पैदा किया, इतना पढ़ाया, इसका दूसरा जन्म है ये, ठीक है नहीं। इसके लिए सारा कुछ किया हुआ महाराज ने। मैं अनपढ़ बंदा, मेरे लिए देखो किया हुआ, आप तो पढ़े लिखे हो। बंदा थोड़ा जल्दी करता है, कोई भी बंदा है कि बस आज ही हो जाए, आज ही बोया, आज ही बैंगन लग जाए, ऐसे थोड़ा होता है। समझ लेते हैं, बंदे को बहुत जल्दी है। तो ये जो चीज़ है सत्संग में आना, यहाँ वही प्रवेश आत्मा होती है जिसको गुरु महाराज माफ, हमारे सारे कर्म दोष पाप माफ करके तो सत्संग में बुलाते हैं। तभी लिखा है, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये सदगुरु की कृपा है। सत्संग में नहीं आ सकता, कोई अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। तो इसलिए आओ भाग है, कितने पुण्य बने हमारे सत्संग में आने से। और ज्ञान भी होता है, ज्ञान के बिना नारद पशु के समान है। पशु सत्संग नहीं कर सकता है, ना उसको कोई ज्ञान होता है, क्योंकि पशु है वो। मनुष्य भी ज्ञान के बिना पशु है। खाना पीना सोना करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। खाना, ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अगर मान लो कोई दुख है तो भजन करो भाई। मेरे ख्याल आप जितने आए हैं कोई सुखी नहीं आप, कि चेहरे से पता लग जाता है कितने निराश हो आप लोग। स्वतंत्र भी नहीं, आपको मजबूर है। घर बार मायके भी छोड़े, सहेलियाँ भी छोड़ियाँ, इधर आके कैद हो गए, फिर भी कितना डर के रहते हो, हैं? कितना डर है, कितने सहमे हुए कि आप नाम की कमाई करना शुरू कर दो, आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा। स्वतंत्रता मिलेगी आपको, बंधन मुक्त हो जाओगे। नाम जपने से घर नहीं छोड़ना, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, घर नहीं छोड़ना, पर नाम की कमाई करो, गुरु महाराज की शरण जाओ। अगर आप गुरु की शरण ये तो नगुरे हो तो आपका कोई पुण्य दान नहीं लगेगा। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हरामा, जो पूछो वेद पुराण। और नगुरा आदमी के इतना सिर पर भार होता है, ऐसे शास्त्र महाराज जी कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, कबीर नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर ऊपर लाख पापियों का भार। स्वामी सुखदेव जी 14 साल माता के गर्भ में रहे, जब वैकुंठ में गए ना उसको अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। 14 साल योग किया माता के गर्भ में। हम 1 घंटा भजन नहीं बैठ सकते हैं, उन्होंने 14 साल योग किया गर्भ में ही।
थोड़ा ध्यान देना इस पर। वैकुंठ में उसको प्रवेश नहीं हुआ, कहते आपने अंदर जा सकते, आपने गुरे हो। आगे गुरु किया उन्होंने, जनक बदेही गुरु किया, लागा हरि की सेव, कहे कि वीर वैकुंठ में फेर गए सुखदेव। क्यों न गुरे रहते हो आप? किसी ने भजन भी लिया होगा, बढ़िया है, पर नाम जरूर लो, इसकी कोई फीस नहीं है। कोई जाति धर्म नहीं बदलना, ठीक है नहीं। कोई मेरे जैसे कपड़े नहीं पाने हैं, मेरे जैसे कपड़े पाने की ज़रूरत नहीं है, भजन करने की ज़रूरत है। चाहे आप पैंट पाओ, जीन, चाहे साड़ी लगाओ, इससे कोई मतलब परमात्मा नो। परमात्मा तो भक्ति से मतलब है, ना जाति पाति से मतलब है। ये तो स्कूल में अगर जाति पाति होते ज्ञान लेना, चाहे किसी भी कास्ट का टीचर हो, हम तो ज्ञान लेना, शादी थोड़ा करानी उनसे। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परनंद मैन, ठीक है नहीं। तो इसलिए जाति संसार में चलती है, संसार में तो जाति चलती है, परमात्मा के दरबार में जाति नहीं पूछी जाती। हाँ भक्ति जात तेरी पुछनी नहीं, अमला होणगे नवेड़े। तो इसलिए जो गहने का डिब्बा होता ना, उसकी कीमत उस गहनों के साथ ही है। जब उससे आप आभूषण निकाल लेते हो, उसको 1 रुपये को नहीं कोई लेता है। बच्चे उसकी गड्डी बनाते हैं, सड़क पर ऐसे गड्डी बना के घूमते हैं। ऐसे भी डिब्बा है शरीर, इसकी कीमत आत्मा करके है। अगर आत्मा निकल जाती है, चाहे जितना मर्जी सुंदर शरीर हो, हम लोग उसको मुर्दा करार रखते हैं, रात भी नहीं रखते हैं। अगर थोड़ा दिन हो गए तो शमशान घाट में ले जाते हैं। आध कड़ी, गुरु साहब फरमाते हैं कि आध कड़ी को राखे नहीं, घर से देत निकाल। इस शरीर की कीमत आत्मा के साथ है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो हमें जानता नहीं है कि हम कौन है। तो कोई हाथ है ना हमारे को जानता है, हम जानते हैं इसको, हम आत्मा है। बस यही आत्मा को पर मैं पर्दा पड़ा हुआ कि वो अपने आप को शरीर समझ रही है। जो आत्मा अपने आप को शरीर समझ रही है, समझ लो कि 84 में फंसी हुई है, उसके 84 कभी भी नहीं कटेगी। दान करे, पुण्य करे, जब तक सदगुरु की शरण नहीं जाती, नाम की कमाई नहीं करती, ये शरीर अपने आप को नहीं समझती है, इसका पर्व नहीं जाता जब तक 84 नहीं कटेगी। कौन नानक बिन आपा जी ने मिटने परम की काई। अपने आप की पहचान करो कि हम कौन है। आप हम लोगों को साध संगत में इसका ज्ञान होगा। बिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सद बन सोई। सत्संग के बिना जीव को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना नारे पशु के समान है। पशुओं जैसी करतूत पशु की मांस जात, लोक बचारा करे दिन रात। करतूत कहते हैं कर्म करना है, पशुओं जैसे कर्म कर रहा है, पशुओं से भी बंदा गिर गया है। देखो शेर है, चित्ता है, बाघ है, एक और होते भेड़िए, मगरमच्छ, ये घास खाते हैं? घास नहीं ना खाते, मांस खाते हैं। ये देख लो, वो अपनी खुराक खाता है तो बंदा मांस खाता है। ये उससे भी गिरा हुआ है जानवरों से। अपना भोजन छोड़कर मांस खाता, जानवरों का जैसी जानवरों की खुराक खाता है, तो कैसे तरेगा बंदा। अभी कल एक संत सुना रहे थे, एक कोई होता नहीं वो मीट वाले, उसको क्या बोलते हैं, कसाई, चटकई। वो मांस ही खाता था आदमी। एक दिन एक बकरी को काटने लगाओ, वो बकरी हंस पड़ी। उसने कहा तू क्यों हंसी है? कहते बात ऐसे है कि
100 बार तूने काटा मेरे को, मैंने काटा। अब मेरा ये लास्ट दिन इस कर गया सी कि 100 बार मैंने काटा, 100 बार तैने काटा। अब आखिरी है एक। तब मेरे को हंसी आई कि कभी तू मेरे को खाता, कभी मैं तेरे को खाता हूँ। तो इसलिए तामता हंसी, उसने वो तलवार फेंक दी है। कहते मांस का बदला मांस ही देना पड़ता है। एक आपकी किसी के मारो ना, बच्चे के मारो, आपको चपेट भी मार देगा, लत्ते भी मार देगा वो एक चपेट मारने से। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए महाराज ने नाना प्रकार के अनाज, फ्रूट, सब्जियां, पशु लोग घास खाते हैं और अमृत जैसा दूध हमारे को देते हैं। देखो थोड़ा समझो कि परमात्मा का कितना बड़ा इंतजाम है। बड़े बड़े देवता महाराज जी ने हमारी सेवा के लिए लगाए हुए हैं। आपको पता भी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कौन से देवता आपकी सेवा कर रहे हैं। धरती माता, इसे पैदा होता सारे, ये माता की तरह हमारा पालन पोषण कर रही है। धरती माता नहीं बोलते इसको, ये देवता है। आप पूजा कराते हो ना ब्याह शादी में, वासुदा देव तवा से धरती कहते हैं। वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये सारे देवता है। तो जल देवता आपकी सेवा नहीं करता। आप जब बुर्श करते हो ना, अंदर से सारे मालबा बाहर छीटते हो, पानी से साफ करते हो, लैट्रिन का साफ करते हो, कपड़े धोते हो, स्नान करते हो, खाना बनाते हो, चाय बनाते हो और पता नहीं क्या क्या बनाते हो, दाल बनाते हो, पानी से बनती हो। तो वो जल देवता आपकी सेवा कर रहा है। अग्नि देवता, अग्नि पर ही आप खाना पकाते हो, ठीक है नहीं? तो ये भी आपकी सेवा कर रहे हैं। वायु देवता, ठीक है नहीं? आजकल तो पखे लगे ना, पहले वायु देवता ही हमारी सेवा करते थे कि वाह वाह आज रात को इतनी बड़ी ठंडी हवा चल रही है, पूरी रात हमारे को पखा झोलते थे, वो पखा करता था वायु देवता। आकाश देवता बुद्धि, अकल बुद्धि जो पंचम तत्व है वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ, पशुओं को नहीं। पशु 4 तत्व के हैं, मनुष्य 5 तत्व का है, जी 1 तत्व, पंछी 3 तत्व के। सबसे कम पाप सब्जी का जो आप खाते हैं, मूली, गाजर, कद्दू, घिया कद्दू, इसका भी पाप है। पशुओं की तरह बंदे को कोई होश नहीं, पशु को कोई होश नहीं है कि ये पाप है। अब शेर शूर जानवर को मारकर खाते हैं, उनको पता नहीं भी पाप है, बुद्धि नहीं ना कि उनको। बंदे को तो अकल है कि ये पाप है, फिर भी कर रहे हैं, अकल पे फिर भी पाप कर रहा है। कैसे बचेगा ये? जब ज्ञान होगा तब इसको समझ आएगी। इसलिए सत्संग में आना जरूर है कि सत्संग में ज्ञान होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि कितने पुण्य बनते हैं और पाप कितने धुलते हैं, और ज्ञान होता है सत्संग में कितना लाभ है। और सत्संग एक ऐसी नाव है जो हमें पाप सागर से पार उतार देती है। साध संगत मिले सो तेरे मेरे मालो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुख का चर्या। संगत परमात्मा से मिलाता है, हमारे जीवन को संवार देता है सत्संगत, ठीक है नहीं? जिन्हें महापुरुषों की संगत करो, इससे जीवन समझ जाता है, मन भी निर्मल हो जाता है। जो रुकी हुई आत्मा है, बैठी हुई आत्मा चल पड़ती परमात्मा की तरफ, ये सत्संग ही चलाता है। और ज्ञान होता है सत्संग में, तरफ पैदा होते हैं कि हम भी परमात्मा को मिले। इसको आत्मा, सोई हुई आत्मा जाग जाती है कि ओहो मैं तो भजन करने के लिए आई थी, प्रभु से वादा करके मैं तो भूल गई है। क्यों भूली हुई थी? कि संगत नहीं की। अब संगत मिल गई सतगुरु की कृपा से, तो अब भूली हुई को जाग आ गई है, तो चल पड़ी, काम भी कर रहे। चल पड़ने का मतलब है कि हरदम उनको याद करो, हरदम सिमरन करो। उठ बैठ सोबत आइए, मार्ग चलते हर गाइए, रास्ते चलते भी सिमरन करो। पर सिमरन आप तब करोगे जब गुरु की शरण
गए हो, गुरु ने आपको नाम दिया हो तभी सिमरन करोगे, नहीं तो अपनी मर्जी से करोगे। अपनी मर्जी से राम नाम आप कहीं जाओ उसका कोई फल नहीं है। गुरु साहब ने गुरबाणी में फरमाया कि राम राम सब कोई कहे, चल पी तेरी गड्डी और देख के आ जरा गड्डी में, मैंने उत्थे बंदा ला दो कोई, जा जा उत्थे बैठ के सुनी जा तू, नींद भी आ गई तो मैं तेन कहूँगा तो नहीं कुछ, हाँ उत्थे बैठ के सुनी जा। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। राम राम सब कोई कहे, कहा राम न होए, गुरु प्रसादी नाम मन बसे तब फल पावे कोई। गुरु की कृपा द्वारा जो नाम की बख्शिश होती है उसका फल मिलता भाई। मन मत से आप तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, आपका निष्फल है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हरामा, जब पूछो वेद पुराण, सारा बेकार। इसलिए गुरु करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो सत्संग की महिमा है। अब श्री राग महला पहला, ये श्री गुरु नानक देव जी बाणी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। महाराज जी हमें उपदेश कर रहे हैं, भणज करो बनजारियो, बखर लो संभाल, जैसी वस बिसाइए तैसी निभे नाल। बनज कहते बिजनस नूं, बिजनस करना, कोई व्यापार करना, चाहे बड़ा चाहे छोटा मोटा। बंजारा भी उन्होंने क्या बनज करने को, उसको बंजारे कहते हैं बाणियों को। बिजनेस करने वाला, बनज करने वाला बाणिया होता है। अब ये आत्मा को महाराज ने सिद्ध किया कि मैं तेरे को मनुष्य का चोला देके संसार में भेजा हुआ है बनज करने के लिए। तू व्यापारी बन के आया, तू तो दुनिया की इलायची लौंग ही खरीदता है, तेरे को नाम का बंद करने के लिए भेजा था, तो और दुनिया का बंद करना शुरू कर दिया था। बंद करो बंजारे, बखर लो संभाल, यानी जिस वस्तु के लिए आप आए हुए हैं उस वस्तु की संभाल करो, वो नाम है। पहले नंबर तो सतगुरु, नाम और सिमरन, भजन, सत्संग, ये बंदे के पास होनी चाहिए। उसके समान दुनिया में कोई राजा महाराजा नहीं है। जिसके पास ये चीज़ है वही अमीर है। कबीरा सब तन निर्दना, हाँ सब जग निर्दना, तन बांता न कोय, जाकी गठी नाम है, तन बांता कहिए सोए। जिसकी गठी नाम है तनवान वही है। चाहे वो झुंगी झोपड़ी वाला है और नाम की कमाई करना। पीलड़ी को महल थी, उसके पास महल नहीं था, भगवान सबसे पहले उसके पास आए कि उसने भगवान का नाम जपा, गुरु के वचन की पालना की। गुरु जी उनके जिस वेले अपने धाम को गए, उनके गुरु जी कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। उनके बेटा कि ये परमात्मा के हुक्म से हम आते जाते हैं, तेरे को यहीं भगवान के दर्शन होंगे, मैं अब अपने धाम को जा रहा। सबसे पहले पिलनी के महाराज जी आए। पहले पिलनी को महाराज ने कहा कि हे बिलनी, हे सबरी, अब तू मांग ले जो कुछ मांगना है, अगर और तू जीना चाहती है मैं तेरे को और उम्र दे देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं आपके लिए दी, हाँ अब मैं संसार से क्या लेना है। उसी समय भगवान के सामने शरीर छोड़ दिया। अब संस्कार भी भगवान ने उसके शरीर का किया। जैसे पंपासर सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, वो पिलनी के चरण डलाने से ही वो सरोवर पवित्र हुआ, पानी निर्मल हुआ। तो ये भक्ति मार्ग है। भक्ति है परमात्मा के साथ जुड़ जाना, उसका हो जाना, उसको अपना बना लेना, उसका हो जाना, इसको भक्ति कहते हैं। तो इसलिए बखर लो संभाल, जिस वस्तु के लिए आए वो वस्तु संभालो, वो नाम है। श्वास की भी संभाल करो,
क्योंकि हमें 24,000 श्वास प्रभु ने दिए हैं, उसको श्वास श्वास सिमरन करो। साथ साथ सिमरन कर, बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास होए। जो श्वास आ रहा है पता नहीं, ना जाने कि आखिरी श्वास हो। फिर भजन के लिए कल पर नहीं छोड़ना, थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ना कि अब मैं बर्तन मान लेती हूँ फिर भजन करती हूँ। वहाँ बर्तन मानते भी कर सकते उसको, पता नहीं गिलास या थाली हाथ में रह जाए, फिर भजन हो गया। भजन होता है हरदम जुड़े रहो, उससे जुड़े रहो। उठत बैठत सोबत त्याइए, मार्ग चलते हर लगाइए। रास्ते चलते भी परमेश्वर को याद करो। तो इसलिए जैसी वस्तु बिसाइए तैसी नहीं, जैसी तू वस्तु तेरे, अगर तू इसे बंद करेगा वही तेरे साथ, जो बंदा करता है वही उसके साथ जाता है। अगर हम नाम की कमाई करेंगे, जो ज़्यादा हमारी कमाई होगी, संचित किया होगा हमने, उसी में हमारी सुरती। अगर सारी उम्र संपत्ति बनाई तो संपत्ति घर में ही ख्याल रह जाएगा। अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल उतरे। घर में ख्याल रह गया सुरत तो प्रेत की जूनी मिलेगी, परिवार को भी तंग करेंगे। अंत समय जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सूर्य जूनी बदल होते, सूर्य की जूनी मिलेगी, जिन्हें पुत्र की याद रह जाती है। अंत समय जो स्त्री सिमरे, मरने समय स्त्री की याद आ गई, उसको वैश्य की जूनी मिलती है। अंत समय जो पुरुष सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, वैश्य जूनी बदल उतरे। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बदल उतरे। अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, बदर त्रोचन ते नर मुक्ता पिताम्बर ताके हृदय बसे। यानी सिमरन हरदम करना चाहिए। जो हमारी ज़्यादा कमाई होगी उसमें हमारी सुरती जाएगी। फिर आप घर में रहो चाहे जंगल में रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, काम करते, झाड़ू पोछा देते, नहाते धोते, खाना बनाते भी आप करो। देखो ऐसे करते नहीं आप, देखो उसकी आवाज़ आती है, सुनो, यानी सुनने का है। जो सुनता नहीं है, कोई आवाज़ मार रहा हमें, अगर हमें सुने ना, वो मार रहा भाई पीछे हट जा, आगे वो बैल आ रहा है बड़ा गुस्से वाला, उसने सुना नहीं है, बैल ने उसको जाके मारा, उसकी टांग तोड़ दी। अगर सुन लेता तो टांग नहीं टूटती उसकी, ठीक है नहीं। आ देखो वही शब्द जो आपको दिया हुआ हरदम बोल रहा है, ध्यान से सुनो। जो टिड्डा जो बोल रहा है उसमें भी वो वही शब्द बोल रहा है। हम ध्यान नहीं, हम कहते टिड्डा बोल रहा, वो जो उसमें बोल रहा वो नहीं सुनते हम। एक तितर बोलता नहीं सर्दी को, हे राम तेरी कुदरत, ऐसे खेतों में बोलता हो, हे राम तेरी कुदरत। तो इसलिए अगर तूने, तेरे को जो स्वास्थों की पूंजी दी है, उसने सजद कर दिया कि बंद करो बंजारे बखरे संभाल, मैंने आपको स्वास्थों की पूंजी दे दी, बाकी आपको पूंजी दी हुई, इससे आप बंद कर ले। आगे शाह सजान है लैसी बस संभालो, बड़ा समझदार है जिसने तेरे को लोन दिया है, स्वास्थों का कर्जा दिया, वो बड़ा समझदार है। एक एक श्वास के आपको हिसाब लेगा आपका। बच्चे को हम पैसा देकर भेजते हैं ना दुकान पर, इधर बजा भी 5 रुपया 10 का 20 का ये ले आ, उसको 50 रुपया या 100 देते हैं, सामान ले आता हो, जब पैसे गिनती है दादी अम्मा, और भाई और पैसे कहाँ रखे, हिसाब नहीं पूछते आप, पूछते हैं बच्चों से पूछते हैं। तो जिसने हमारे को 100 की पूंजी दी वो नहीं पूछेगा हमारे को। अब वादा भी किया भगवान से कि तेरा नाम जपेंगे। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। वो वादा निभाओ, नहीं तो
फिर मारे जाओगे। अच्छे दिन पछ गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताएंगे होत जब चिड़ी चुकी खेत। उसने कहा कि बंद करो जो श्वास मैंने दिए। अगर ऐसे ही दुनिया में लगा दोगे फिर तो पछताना पड़ेगा। आगे छा सुजान है लैसी व संभाल, वो बड़ा समझदार है जिसने लोन दिया है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। आदमी देगा या पत्नी देगी या परिवार देगा, तो हमें देना पड़ेगा। ये तो 4 दिन का मेला है, जैसे मेला होता है 2-4 दिन का, उसके बाद पट्टियाँ पट्टियाँ कागज को प्लेटें होती है, वहाँ औजार होती है। ऐसे परिवार भी एक मेला ही है। हम ज्ञान न होने के कारण हम इनमें बहुत मस्त रहते हैं, परिवार तक सीमित है, दौड़े अजीब, आत्मा पर उठती नहीं है। आगे छा सजान है लैसी व संभाल, भाई रे राम कहो चितलाए। महाराज ने कहा कि भाई रे राम कहो चितलाए, अपने चित्त को परमेश्वर के साथ जोड़ दो। जो दुनिया में लगाए हुए है उससे हटाकर परमेश्वर के साथ जोड़ो। हर जस बखर ले चलो, शो देखे पते आए। जब आप नाम की कमाई करके जाओगे तो परमेश्वर रूपी शाह आपको देखकर खुश हो जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा कोई लड़का बाहर गया हुआ है, वो हमारे को फ़ोन करता है कि मैं सुबह 10-11 बजे मैं दिल्ली और एयरपोर्ट पर उतर रहा है उस जहाज से, आप यहाँ से चलेंगे? तो उसको लेने के लिए दिल्ली चले जाएंगे कि वो कमाई करके आया है। और खुशी भी होती है कि साडा मुंडा कमाई करके आया। यानी पंजाबी में मैं कहा हमारा जो लड़का है वो बाहर के देश से 4-5 साल से कमाई करके लगे। सारे परिवार को खुशी होती है, रिश्तेदारों तक, बहन मनोई तक खुशी होती है कि कमाई करके आया। तो इधर से भी जो आत्मा कमाई करके जाती है, जो कि लिखा है हर जस बखर ले चलो, यानी मारा कहते नाम की कमाई करके चलो। शो देखे पते आए, वो शो जो परमेश्वर है वो देख के खुश होता है कि ये कमाई करके आया है। यहाँ के बाल बच्चों की कि मारा क्या करें, 4 मुंडे थे, उसकी शादी की और की रिश्तेदारों की, वो नहीं पूछेगा वहाँ कोई नहीं। ये तो यहाँ का मसला है, आगे का मसला आपने हल करना है, ठीक है नहीं। जितना आप संसार की तरफ दौड़ते हैं उतना परमात्मा की तरफ दौड़ो। सीधा जाए विकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। जब तक हमारी दौड़ संसार की तरफ है, दिलबर सिंह जी महाराज, जब तक हम दुखी रहेंगे, बंधन में रहेंगे, जब वो दौड़ खत्म हो जाएगी समझो कि हम बंधन से मुक्त हो गए, हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। हमें कोई नहीं पकड़ सकता, हमारी रफ्तार इतनी बड़ी होगी, पकड़ संसारी तो पकड़ ही नहीं सकता इनको। जब परमात्मा की तरफ चल जाती है इसकी स्पीड बहुत हो जाती है, ये हाथ नहीं आता संसारियों का। जैसे हंस होते हैं ना, उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, जब उड़ारी करते हैं ना 100 किलोमीटर तक उड़ते रहते हैं। एक दिन कौओं को भी आई, कौए को भी, हम भी चले, हमारे को भी पंख लगे हुए, और रास्ते में रह गए पिछले गांव में चौक में और आगे निकल गए। ये मार्ग बहुत बढ़िया है, उस परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा है कि हमें सुर शब्द का मार्ग मिला। कर्मकांड से निकाल कर जाल से उसको ऐसा हथियार दे दिया कि जो उस जाल को काट दे। हाँ जी, जाल में फंसा हुआ बंदा अगर उसको कैंची मिल जाए, चाकू मिल जाए, तो जाल को काट के उसे आज़ाद हो जाता है, वो मिला है। हम परिवार में भी है फिर भी स्वतंत्र है। परिवार एक घोंसला है, जैसा एक चिड़िया पंछी घोंसला बनाता है कुछ समय के लिए बसर करने के लिए, बस यही घोंसला है। इसको चाहे आप जैसे भी, पुराने ज़माने पीछे चलो 50 साल, हाँ 50 साल, 50 तभी 60 चल पाओ, मैं अपने साथ ज़्यादा। जो खाड़ होती है ना, खाड़ जिससे छन्ने बांधते थे, हाँ ठीक है नहीं, उसकी होती थी छन्ने, पत्थरों के मकान बना के ऊपर से ऐसे छन बनाते थे। और आदमी छन बनाता है, उसमें चिड़ियाँ भी रहती थी। चिड़ियाँ सारा दिन चौका करना, वहाँ घोंसला बना देती उसमें घास में, वहाँ बच्चे देती, वहाँ गुजर कर लेते थे। देख लो, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी,
वो आदमी बनाता था, उसके घास का तो उसमें रह के ऐसे हम लोग है, ये भी घोंसला है। ये ऐसी बात तब होगी जब आप ऊपर उठोगे 9 द्वारे से, तब घोंसला लगेगा। नहीं, घोंसला नहीं लगता है। ईंटों पत्थरों में हमारी सूती बात, जब आत्मा शरीर रूपी घोंसले से ऊपर उठेगी तब घोंसला लगेगा। ये नहीं लगेगा। ये इसके लिए क्या करना, बस वो आपको, आप जानते हैं कि इससे सुरत को निकालना, अभ्यास करके आंखों के पीछे ले लेना। जैसे जैसे आत्मा इससे निकलती है, संसार का मोह कटता जाता है। लोभ जो होता था हमारे को, सारा कुछ होते हुए हमारा पेट नहीं भरता था, मन नहीं भरता था, अब वो लोभ भी खत्म हो रहा। ये जो विषय हैं जिनकी तरफ बंदा दौड़ा रहता है, ये भी शांत हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन दुश्मन साहब मित्र बन जाते हैं हमारे। तो नाम की कमाई करने से घर में बरकत होती है, सिद्धो पीरों जैसी ताकत हो जाती है नाम जपने से। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, घर में रिद्धि सिद्धि आ जाती है सिमरन करने से। रिद्धि कहते हैं जो आप बनाओगे ना, मतलब नाम की कमाई करते हो, तो आपकी बनाई हुई जड़ी हो उसमें बरकत होगी। 10 आदमी की बनाई तो उसमें 30-40 बंदे खा जाएंगे। इसको कहते रिद्धि। सिद्धि कहते हैं किसी चीज़ को सिद्ध करना, जैसे फूल है, इसको सीधी से ऊपर ही खड़ा देना। एक देखी होगी, एक लड़की है चंचल नाथ, काले कपड़े पाती है, वो एडा बड़ा जूड़ा उसने सीधी की हुई है, वो ऐसे करती है, ऐसे खड़ा देती है, इससे दुनिया पीछे लग जाती है, मुक्ति नहीं होती। इससे मुक्ति होगी नाम से। कलयुग का जो धर्म है महापुरुषों शास्त्रों ने बताया हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सवारा। इससे रिद्धि सिद्धि भी आपको मिलेगी, घर में बरकत, घर में खुशहाली आएगी, इतना कुछ होगा आपके पास, आप संभाल ही नहीं सकेंगे। ये नाम का प्रताप है, नाम की महिमा ही है। फिर उन्होंने कहा कि आप घर में रह के इसको कर सकते हो, ठीक है नहीं, घर छोड़ के थोड़ा आप करना ही काम। घर गृहस्थी में रहते हुए इस चीज़ को कर सकते। हमारे से आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। घर नहीं छोड़ना, इसे दुख दरिद्र भी दूर होता है, दुश्मन मित्र बन जाते हैं, दुश्मन दूर चला जाता है। तो इसलिए हर जस बखर ले चलो, 100 देखे पते आए। जब हम नाम की कमाई करके जाएंगे तो हमारे को देख के वो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। जिना रास ना सच है, क्यों तिना सुख होए। जिनके पास नाम की कमाई नहीं है, घर में हमारे ना पैसा हो ना आटा दाना हो, कितना दुख होता है। पड़ोसियों ने कुछ बनाया जैसे कड़ाह प्रसाद, तो उसकी खुशबू आ गई, उसका मन तो ललचाता है, पर उसको बहुत दुख होता है कि अगर हमारे पास भी होता है तो आज हम भी देसी घी का हलवा खाते। घर में ना कुछ हो तो कितना दुख होता है। यहाँ महाराज जी फरमाते हैं, जिना रास ना सच है, क्यों तिना सुख होए। जिनके पल्ले नाम नहीं है, कभी आत्मा सुखी नहीं हो सकती, ना कभी मुक्त हो सकती है। तो नाम की कमाई जितनी होगी उतनी सुखी हो गए, ठीक है नहीं। खोटे बंद बन दिए मन तन खोटा होए। कहते अगर बंदा खोटे बंद करता है, पाप करता है, बेईमानी चोरी जारी करता है, ये खोटा बंद है। तो हमारा कहते तन भी मन भी खोटा हुए, खोटे कर्म करता है। अगर मन ही मैला है तो कर्म भी हमारे खोटे हो गए। मन को साफ करने के लिए नाम की कमाई करना बहुत जरूरी है। मन की पवित्रता को खुद आप अनुभव करो कि मेरा मन पवित्र हो गया है, बेकारों की तरफ, गंदगी की तरफ नहीं जाता है, समझ लो कि पवित्र हो गया।
आज महाराज खुश हुए हैं। जैसे मैं ना वो किसी ने दिया था मेरे को गला साफ करने, मेरे गले में रेशा आ जाती है, दवाई तो खा रहे थे मैं, उससे मेरे को होर होगी, पता नहीं कैसी दवाई है। सिंह जी है एक, उसने ला कर दी हमारे को। महाराज जी हमारी संभाल करते हैं। देखो महाराज जी है, सबके अंदर महाराज, जहाँ हमारी सहायता होती है वो गुरु महाराज जी सबके अंदर है। प्यार करते हैं लोग, सत्कार करते हैं, गुरु की कृपा से होता है ये। और जो खोटे बंद करते हैं उनका मन भी तन भी खोटा हो जाता है। फाही फथे मिर्ग ज्यों दुख घड़ो नित हो। जैसे मिर्ग के गल में फाही फंस जाती है, कितना दुखी होते हैं मिर्ग, ऐसे वो जो खोटे कर्म संसार में करते हैं, खोटे बंद करते हैं, उनके गले में भी जम की फाही पड़ जाती है। तो उससे बचना है। खोटे पोते ना पावी तिन हर गुरु दर्शन होए। पुराने ज़माने में चांदी के सिक्के होते थे, देखे आपने बीबी चांदी के सिक्के? नहीं देखे? देखे हाँ। चौवानी, अठियानी, दुआनी सारे होते थे। तांबे के होते थे, एक मोरी वाला पैसा, एक डबल पैसा, एक तेला होता था। मैंने सारे देखे, मेरी 74-75 साल की उम्र है। तो हम मेला देखने जाते थे, हमारे को 8 आने मिलते थे। 8 आने के साथ हमने हफ्ता एक मेला देखते थे। पैदल जाना, आनंदपुर साहब पैदल ही आना। उस वेले टांगे वाला 25 पैसे लेता था, 20-25 पैसे आनंदपुर से। हम टांगे पर तो बैठ नहीं सकते थे क्योंकि पैसे ख़त्म हो जाने थे। आने का काफ़ी कुछ आ जाता था। मैंने पता नहीं केड़े सन में ना 25 पैसे की पाइया जलेबी आती थी। जब बारू जो आते ना, इनके पिताजी करते थे इतना सस्ता होता था ज़्यादा, पैसा भी नहीं होता था, पैसा भी नहीं होता था। तो उसमें ना उनके पास चुम्बक होती थी, जो मेले में सामान बेचते थे ना दुकान वाले। होता तो चांदी के सिक्के के समान ही, तो दूसरा सिक्का भी। जो चांदी होती थी उसको चुम्बक नहीं लगती थी, वो अपने साफ होती थी चांदी। जो होता था उसका लोहे का, उसको चुम्बक पकड़ लेती थी, फिर वो वापस कर देते थे। जो सिक्के होते थे सही, उसको डब्बे में डाल देते थे। 2 डब्बे लगाए थे उन्होंने, खोटे इधर डाल देते थे, जो असली सिक्का था उसमें डाल देते थे। ऐसे हमारे कहते हैं, खोटे पोते ना पवी। खोटी चीज़ को वो दुकानदार अपनी जेब में गले में नहीं डालता था, वापस कर देता था। खोटे पोते ना पवी हाँ तिन हर गुरु दर्शन होई। जो खोटे कर्म करने वाले हैं उनको गुरु के दर्शन ही होते हैं। जिसमें खोट है वो सफल नहीं हो सकता है। मान लो कि हमने नाम लिया है, नाम लेने को तो बैठ जाना, हमारे अंदर खोट है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे साधु है, चाहे भक्त है, कोई भी है। देखो लिखा उन्होंने कि जिसमें खोट है वो सफल नहीं हो सकता है। सदगुरु खोट काटता फिर हमारा। जैसे सोना होता है ना, उसमें खोट होता है, ऐसे तो निकल नहीं सकता। जब सुनियार के पास जाता है वो अग्नि में डाल देता है उसको, वो फिर उसमें से जो उसकी मैं खोट होता है वो निकाल देता है, सही सोना जो है वो निकाल देता है। सतगुरु बड़े शराब है, सुनियार को कहते हैं शराब। सतगुरु जो कहने में, सतगुरु बड़े शराब है, परखे खरा और खोट, पाप सागर से निकाल कर रखे अपनी ओट। ये सतगुरु का काम है, उसी में ही ये वो दयालु है। और नहीं कर, देवता भी नहीं कर सकता इस चीज़ को जो सतगुरु कर सकते हैं। वो तो खुद फंसे हैं, हमारे को कैसे निकाल सकते हैं? सतगुरु निकालता है। सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गई। सतगुरु एक काम करते हैं। सतगुरु जन्म जन्म की मैल, जन्म जन्म के पापी को भी तार देते हैं। खोटे जात न पाते। खोटा आदमी जो है उसकी ना जात है न इज्जत है कोई। खोटे जात न पाता, खोट न सीजी कोई।
कहते उसको सफलता नहीं मिलती है, खोटे खोट कमावना, खोट ही करना, खोटे खोट कमावना, आया गया पथ खोए। वो जन्मता मरता रहता है, अपनी इज्जत भी गवा लेता है। नानक मन समझाइए, हुण मारे कहते अपने मन को समझाओ, नानक मन समझाइए, गुरु के शब्द सलाह, गुरु के शब्द की कमाई करता तेरा मन समझेगा। जब तक गुरु शब्द की कमाई नहीं करते मन नहीं समझेगा। कोट जतन थे ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाई। तुन सुनो, आंख कान मुंह टाम के नाम रंजन ले, तेरे अंतर के पट दब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। आनंद शब्द सुनो, अंदर साढ़े बज रहे हैं, कांटा शंख ताल मृदंग बांसुरी भी। मैं भी सुनाऊंगा आपको बाणी, एक शब्द ही सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। नानक मन समझाइए, गुरु के शब्द सलाह, राम नाम रंग रत्या, परम पार न परम तिना। जो मन नाम के रंग में रंगे, नाम के जुड़ गया, उनका जितने भी पापों का उसके ऊपर बोझा वजन था वो भी समाप्त हो गया, परम भी नहीं रहा, कुछ नहीं। पार परम ना तिना, हमारे कहने ना उनको परम रहा, ना उनके ऊपर पापों का बोझा रहा, कि उनका मन नाम के रंग में रंगा गया है। हर जप लहा अगला, कहने नाम की कमाई करो, अगला लहा खटो, निरपव हर मन माही, और परमेश्वर को अपने मन में रखो, निरपव हो जाओगे। जो निरपव है उसकी भक्ति करने से हम निरपव हो सकते हैं, वो सदगुरु है। पूजो राम के देवा, सच्चा नाम गुरु है। राम जो सब में विराजमान है, परमात्मा, वो राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा, वो परमात्मा है। घट में एक तो राम दशरथ के बेटे हुए, एक राम घट में लेटा, वो आत्मा है, एक राम का सगल पसारा, वो मन है, और जो चौथा राम है वो परमेश्वर है। तो उस राम की भक्ति करो। पूजो राम के देवा, सच्चा नाम गुरु की सेवा। गुरु की सेवा तीर्थों का स्नान है। स्वामी चरणदास जी महाराज फरमाते हैं, 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व होता अनंत, अनंत पर्वों का फल मिलता है गुरुओं के चरणों में बैठने के और सुनने से, सेवा करने। बोलिए निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, हिमालय वाले श्री गुरु महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि, अर देवा कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेख नहीं बन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरगुन लिखा न जाए। बोले जय कारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की। सीधे बोलते हैं, श्री गुरु महाराज की जय। हरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हाथों डोल ना छड़ी मैं। उसको न दे जिसको नहीं बजाने आता है। सतगुरु मैं तेरी बजाए, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती, हथों डोर ना छड़ी, नहीं तो कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हथों डोर ना छड़ी, ने
नेता कट्टी जावां। बोलो सतगुरु ओ कन्या हवा विच बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, मैनू तेरा द्वारा है। बड़ी मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है। यार मेरा दम दे और बोलो मैनू इको तेरा तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे हुण हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। हथों डोर ना छड्डी, हथों डोर ना छड्डी, नेता कट्टी जावांगी। सतगुर मैं तेरी बजा, सतगुर मैं हवा विच हथों इना चरना कमलों नालों मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इना चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे नाल मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लावी ना। इस ऐसे झूठे जग दे नाल मेरा पेचा लावी ना, बाबा पेचा लावी ना। जे कट गई मैं सतगुर जे मैं कट गई फिर मैं लुटी जावांगी, दाता लुटी जावांगी। हथों डोर ना छड्डी कट्टी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग बाबा हवा विच हथों डोर ना छड्डी नेता। अज मल्लिया के दूरों में तेरा द्वारा है, बाबा तेरा द्वारा है। अज मल्लिया के दूरों में अज मल्लिया दूरों आके बाबा तेरा द्वारा है, बाबा तेरा द्वारा है। हाथ रख दे एक बारी तू फिर सिर ते प्यारा है, मेरे सिर ते प्यारा है। हाथ रख दे एक बार मेरे सिर ते प्यारा है।
मैं जन्म मरण दे, फिर मैं जन्म मरण दे गेड़े मैं बच जावांगी, बाबा बच जावांगी, हथों डोल न सकी, मैं तां कटी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग, सतगुर मैं बाबा हथों डोल न सकी, नहीं तां कटी जावांगी, कटी जावांगी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु दा दरबार बड़ा सोना। जदों दर्शन खुलदे ने दीदार बड़ा सोना। जो भगवान कृष्ण के भक्त ऐसे बोलते हैं, मेरे बांके बिहारी दा दरबार बड़ा सोना। ऊंचा थोड़ा कर रहा हूं। मेरे बांके बिहारी दा दरबार बड़ा सोना। जदों दर्शन खुलदे ने दीदार बड़ा सोना। जदों मेरे बांके बिहारी दा दरबार बड़ा सोना। मेरे मैं तो सारे पुछदे ने मेरे संगी ते साथी। मैं तो मेरे संगी ते साथी किथों लब के ले आंदा दिलदार बड़ा सोना। किथों लब के आंदा दिलदार बड़ा सोना। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना।
पिता काटे दा सौदा नहीं पार बड़ा सोना। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना। ऐथे रोज दशहरा है, ऐथे रोज दिवाली है, ऐथे रोज दशहरा है, ऐथे रोज दिवाली। ऐथे तन मन रंग देंदे रंगदार बड़ा सोना। ए तन मन मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना। मेरे जदों दर्शन खुलदे ने दीदार बड़ा सोना। जदों बोलिए जयकार बोल श्री गुरु महाराज। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया दीवानी सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में सतगुरु। जितने भी संसार है जहान है, हम एक ही पिता की संतान है। एक पिता एक सके हम बालक, हमारा एक ही पिता है। और हम शरीर होते हैं अलग अलग। शरीर माता पिता के राज्य बीज का होता है, आत्मा परमात्मा की अंश है।
तो हम आत्मा है, हमारा पिता एक ही है, वो परमात्मा। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी हम निशानी, सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा नंगली वाले आपकी। ऐसे ही सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया सारी दुनिया सतगुरु, तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है सतगुरु। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी, सारी दुनिया है दीवानी, उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। उम्र भर उम्र भर गाता रहूं मैं, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरण में ही रखना मेहरबानी, सारी दुनिया सतगुरु प्यारे। हाँ, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।